आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हमारे चैनल पर कानून संबंधी जो भी जानकारियाँ होती हैं समाचार पत्रों पर या कोई नियम होते हैं वो सभी को आपसे अवगत कराए जाते हैं, क्योंकि छोटी से बड़ी जानकारियाँ कानून संबंधित या फिर कोई केस से रिलेटेड जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। चाहे जो भी जानकारियाँ हों, आज नहीं तो कल काम ज़रूर आती हैं। तो आप सभी भाई बहनों से आशा है कि जो भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं जनसंख्या के मामले में बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर एक नया अगर देखें नया कानून बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है। क्या कर रही है आप देख सकते हैं, नियमावली में संशोधन करने का विचार हो रहा है। क्या है? भरण पोषण कानून में माता पिता को मिलेगा संपत्ति से बेदखली का अधिकार। आप जानते ये उन संतानों, बेटों, पुत्रों के लिए खबर है जो अपने माँ बापों को असहाय छोड़ देते हैं और उनकी फिक्र या उनकी कहें तो सेवा भाव नहीं करते। तो आप जान ले क्या है, क्या सरकार नियमावली में संशोधन करने का विचार कर रही है। एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हेडिंग है भरण पोषण कानून में माता पिता को मिलेगा संपत्ति बेदखली का अधिकार। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन होगी कानून के तहत होगी, क्योंकि आप सभी भाई बहनों के लिए ये सभी खबरें और ये सभी कानून के नियम जानना अति आवश्यक है। आज के अगर दौर पे देखा जाए तो ये चैनल इसीलिए माध्यम से बनाया कि छोटी मोटी जो भी जानकारियाँ हों आपको दे सके। बस आप सभी भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। तो देखिए, नियमावली में संशोधन पर विचार कर रही है सरकार। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये चलेगा भी, ठीक है। पीएम के सामने दिया गया प्रस्तुतिकरण। तो आप देख सकते हैं, लखनऊ से खबर है, प्रदेश के अब बूढ़े माता पिता वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने का विचार कर रही है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रस्तुतिकरण दिया है। प्रदेश सरकार प्रस्तावित संशोधनों पर महाधिवक्ता की सलाह लेकर आगे बढ़ेगी। हालांकि सिविल कानून में बेदखली का पहले से प्रावधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को स्वीकार करते हुए वर्ष 2014 में नियमावली लागू की गई थी। राज्य सप्तम विधि आयोग इस नियमावली में संशोधन की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि यह नियमावली केंद्रीय अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। अभी नियमावली के तहत बुजुर्गों पर ध्यान न रखने पर प्रतिमाह 10,000 रुपये भरण पोषण भत्ता देने 1 माह की सजा का प्रावधान है। तो आप जानते हैं कि अगर आप बुजुर्गों की अगर वो कर रहे हैं, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे, तो उसको आपको 10,000 प्रतिमाह और भरण पोषण भत्ता देने पर 1 माह की सजा का भी प्रावधान है। इसलिए सप्तम विधि आयोग ने नियमावली के नियम 22 में 3 उपधाराएं जोड़ने की सिफारिश की है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान न रखने वाले बच्चों, नातेदारों उस संपत्ति से बेदखल करने का प्रावधान की बात की गई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान न रखने वाले बच्चे, नातेदारों को संपत्ति से, नातेदार भी जैसे उसके बच्चे नहीं तो अगर नातेदार है उनको भी संपत्ति से बेदखल करने का प्रावधान की बात की गई, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों का कानून अधिकार हो। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। तो ये संशोधन पर विचार कर रही है, अविचार है, तो ये जल्दी कानून आएगा। अभी कानून है कि 10,000 प्रतिमाह और 1 वर्ष
1 वर्ष का कारावास आप देख रहे हैं, सजा का भी 1 वर्ष की सजा का भी 1 माह की सजा का भी प्रावधान है और 10,000 प्रतिमाह आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आप देखें बेदखली के प्रस्तावित संशोधन, इनमें अगर आप एक नज़र डालें, वरिष्ठ नागरिकों को समस्याओं सुनवाई के लिए हर तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता अधिकरण और जिले में डीएम की अध्यक्षता में अपील अधिकरण है। प्रस्तावित संशोधनों में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से किसी की बेदखली के अधिकरण में आवेदन दे सकते हैं। अगर वरिष्ठ नागरिक स्वयं आवेदन करने में असमर्थ है तो कोई संस्था भी उनकी ओर से ऐसा आवेदन दाखिल कर सकती है। तथ्यों को संतुष्ट होने पर अधिकरणों की बेदखली का आदेश कर सकता है। संबंधित पक्ष को 3 दिन के भीतर वरिष्ठ नागरिक को संपत्ति बेदखली का आदेश पालन करना होगा। ऐसा न किए जाने पर पुलिस की मदद से संपत्ति बेदखल करने की प्रक्रिया पूरी कर संपत्ति वरिष्ठ नागरिकों को सौंप दी जाएगी। देखिए कितना अच्छा कानून बनाया गया है। अब उनकी खैर नहीं जो माता पिता को ध्यान नहीं रखते, वो देख लें। अधिकरण के आदेश के खिलाफ वरिष्ठ नागरिकों को अपील अधिकरण 60 दिन के भीतर भी अपील कर सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, खबर छोटी हो बड़ी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। ये चैनल इसीलिए उद्देश्य से बनाया गया है कि कोई अगर शोषित है, पीड़ित है, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर उसको तनिक भी सहायता मिल सकती है तो बहुत ही अच्छा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।